आप मंदिर गए, आपका कार्य पूर्ण हो गया, तो क्या आप मंदिर जाएंगे? फिर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो भक्ति का उद्देश्य था वो कार्य की पूर्ति था। पूर्ण हो गया, आप नहीं जाएंगे। कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो भी आप नहीं जाएंगे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो ये एक सीमित दायरा हमने बना लिया है नहीं, हमने बना लिया खुद ने। तो ऐसी भक्ति तो हमेशा आपकी विराम हो ही जाएगी, कार्य होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। यह कह रहे हैं कि हमने यह भक्ति की और हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने भक्ति को बहुत संकीर्ण कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। भक्ति इतना छोटा शब्द नहीं है, भक्ति की बहुत बड़ी व्यापकता है। आपकी धर्मपत्नी के अलावा कोई भी स्त्री है तो आप उसे 3 रूप में देखते हैं जी। आपसे आयु में बड़ी है तो आप माता के रूप में देखेंगे, आपके आयु में समान है तो आप बहन के रूप में देखेंगे, आपसे आयु में छोटी है तो आप बच्ची के रूप में देखेंगे। आप थोड़ा सा अगर ज्ञान की ओर जाएंगे तो वहाँ वेदों में स्त्री और पुरुष के नाम से आपको संबोधित नहीं किया गया, आपको वहाँ केवल एक जीवात्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया। आप एक जीवात्मा है, ना आप स्त्री है ना आप पुरुष। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा या जो स्त्री पढ़े, जो यह पढ़े, हूसोएवर। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप बच्चे हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, कोई भी हैं। बात क्या है, कोई भी कार्य करते समय हनुमान जी महाराज जीवन में दिखाते हैं कि आपको कोई कार्य मिला है तो उसके पहले आप एक प्लानिंग तैयार करिए। अच्छा। और उसके बाद फिर खुद से कमिटमेंट करिए कि मुझे इस कार्य को इतने समय में पूर्ण करना है। हम चाहते तो क्या है हमें इतना मिले, लेकिन उसके पाने से पहले की जो मेहनत है वो हम नहीं करना चाहते। आप माइंड को 2 तरह की आज्ञा देते हैं, 2 तरह का ऑर्डर देते हैं। एक तो कार्य को पूरा होना है, एक तो यह है। दूसरा वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको इस समय के अंदर करना है। तो आपका क्या है ना, माइंड बार बार आपको अलार्म की तरह मैसेज देता रहेगा कि नहीं आपको इतने समय में करना है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हम श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा आराधना हम करते हैं, तो हमारे मन में ऐसी कई प्रकार की जिज्ञासाएं आती हैं, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जिनके हम सर्च में रहते हैं कई बार। और आज हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। कई ऐसे प्रश्न जो कि अक्सर भक्त हमसे पूछते हैं कमेंट्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, उनकी अलग अलग जिज्ञासाएं होती हैं। तो उनमें से आज मैंने 3 जिज्ञासाओं को लिया है। सबसे पहली जो जिज्ञासा है वो ये है कि आजकल के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में, इस जनरेशन में हर एक यूथ, हर एक युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे पड़ा है, पैसे के पीछे पड़ा है और भक्ति की तरफ उसका ध्यान नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको माया ने घेर रखा है। तो इस जनरेशन में हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं कि किस प्रकार की भक्ति हमें करनी चाहिए? जी देखिए, हनुमान जी आज के युवाओं के लिए सबसे सशक्त उदाहरण है। जी। जितनी भाग दौड़ है, जितनी अनियमितता है, जितना हमारा मन चंचल है, उन सब के लिए हनुमान जी से श्रेष्ठ कुछ नहीं। हनुमान जी कुछ सीख देते हैं, अगर उसे हम जीवन में उतार लें तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने का समय नहीं मिलेगा। जैसे कि हनुमान जी का पहला जो गुण है वह सीखने की लगन। अच्छा। जो कि आज के युवाओं में प्रायः कम देखी जाती है। हम चाहते तो क्या है हमें इतना मिले, लेकिन उसके पाने से पहले की जो मेहनत है वो हम नहीं करना चाहते। जी। हनुमान जी का आप जीवन देखिए तो प्रारंभ से ही, बचपन से ही उन्हें सीखने की लगन थी और उन्होंने वो सीखा जिसको सीखने के बाद जीवन पर्यंत उसके माध्यम से उन्होंने कार्यों को किया। तो सबसे पहले तो सीखना, उसकी लगन हमारे जीवन में होनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सीखें, ठीक है। दूसरी बात, हनुमान जी के अंदर एक कार्य को करने की कुशलता थी, निपुणता थी। हमें कोई कार्य मिला तो प्राय हम देखते हैं
जो भी युवा वर्ग है कि हम उसको अपना 100% नहीं दे पाते हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब आप तक आप उसको 100% नहीं देंगे ना, तब जी। तक उसका फल आपको नहीं मिलेगा। हम 100% तो देते नहीं हैं, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो हम 100% चाहते हैं। बिल्कुल। किसके माध्यम से हमें इतना जरूर मिल जाए। तो ये बात कि हम उसके बारे में इतना नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात क्या है कि कोई भी कार्य करते समय हनुमान जी महाराज जीवन में दिखाते हैं कि आपको कोई कार्य मिला है तो उसके पहले आप एक प्लानिंग तैयार करिए। अच्छा। और उसके बाद फिर खुद से कमिटमेंट करिए कि मुझे इस कार्य को इतने समय में पूर्ण करना है। तो हमारी प्लानिंग में कमी होती है। दूसरा, कमिटमेंट हम इतना करते हैं कार्य को करना है, लेकिन यह कमिटमेंट नहीं करने कि इसको कब तक पूरा करना है। आप माइंड को दो तरह की आज्ञा देते हैं, जी। दो तरह का ऑर्डर देते हैं। एक तो कार्य को पूरा होना है, एक तो यह है। दूसरा, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको इस समय के अंदर करना है। तो आपका क्या है ना, माइंड बार बार आपको अलार्म की तरह मैसेज देता रहेगा कि नहीं नहीं आपको इतने समय में करना है। तो इसलिए जब आप कोई प्लानिंग करके कार्य करिए और दूसरा एक टारगेट रखिए कि मुझे इतने समय में करना है। तो इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो इतना परेशान हो रहे हैं उसमें आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब हनुमान जी से सीखिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है, जो अक्सर पूरे इंटरनेट पे हर जगह देखने को मिलता है और लगभग 90% महिला भक्त यहाँ पे कमेंट करती हैं हर वीडियो में आकर कि अक्सर ये कहा जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी स्त्रियाँ पूजा नहीं कर सकती, कोई उपाय नहीं कर सकती, हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर सकती। तो कई स्त्रियाँ हमें मैसेज करती हैं कि क्या इसको हम माने या फिर ये एक मिथ है, ऐसा कुछ। ये बिल्कुल सही है कि ये कि मिथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये बिल्कुल सत्य है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या माता सीता की खोज उन्होंने नहीं की? आप कह रहे हैं कि स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकती। आप सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी ने वहां स्पष्ट कहा है कि अगर राम की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठा करके ले जाता। जी। तो क्या स्पर्श नहीं होता? होता। जब आप माँ जानकी के चरण स्पर्श करते हैं हनुमान जी, तो क्या स्पर्श नहीं होता है? होता। माँ जानकी अपना वरद हस्त सिर पर रख रही हैं, तो क्या स्पर्श नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हनुमान, आपने कहा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आप हनुमान चालीसा कोई पढ़िए और उसके अंत में जाइए, उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा या जो स्त्री पढ़े, जो यह पढ़े, हूसोएवर। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप बच्चे हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, कोई भी हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। स्पष्ट लिखा है हनुमान जी ने। और देखिए, जगत में शास्त्रों के दृष्टि से स्त्री को 3 स्वरूप में स्वीकार किया गया है। पहला मातृ रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरा बेटी के रूप में। पर स्त्री, आपकी धर्मपत्नी के अलावा कोई भी स्त्री है तो आप उसे 3 रूप में देखते हैं। जी। आपसे आयु में बड़ी है तो आप माता के रूप में देखेंगे, आपके आयु में समान है तो आप बहन के रूप में देखेंगे, आपसे आयु में छोटी है तो आप बच्ची के रूप में देखेंगे। जी। तो क्या हनुमान जी आपको बच्चे के रूप में नहीं दे सकते? क्या एक बेटी पिता के साथ नहीं बैठ सकती है? क्या वो एक पिता का वात्सल्य नहीं पा सकती है? क्या एक बहन भाई का प्रेम नहीं पा सकती है? पा सकती है। क्या? तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं ये सब कि स्त्री और पुरुष इस जगत की कल्पना है। आप थोड़ा सा अगर ज्ञान की ओर जाएंगे तो वहां वेदों में स्त्री और पुरुष के नाम से आपको संबोधित नहीं किया गया, आपको वहां केवल एक जीवात्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया। आप एक जीवात्मा है, ना आप स्त्री हैं ना आप पुरुष हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में कहा गया। ये नहीं कहा गया कि आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव कहा गया है, स्त्री अविनाशी नहीं कहा गया। भगवान ने गीता के
15वें अध्याय में ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं कि जगत में जो है वो सब मेरा अंश है जी। उसमें ना स्त्री का संबोधन है ना पुरुष का संबोधन है। स्त्री और पुरुष इस जगत की सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का भेद हुआ है। बाकी अगर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, आप ईश्वरी तत्व तक पहुँचते हैं तो वहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। तो इसलिए मैं मातृशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तरह की किसी भी बात में मत आइए कि आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। जी, आप हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। हाँ, शास्त्रोक्त विधि है, आपके जीवन के जो 5 दिन होते हैं महीने के, आप उनमें दूरी बनाएं, मानसिक जाप करें, मानसिक आराधना करें। बाकी आप खूब हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है वो ये है, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि आजकल के इस ज़माने में जो बच्चे हैं, यूथ है, वो मानते हैं कि भक्ति करने से कुछ भी नहीं होता। कई भक्तों का ये मानना है कि भक्ति करने से मिलेगा क्या, क्योंकि कई लोग जो कर रहे हैं भक्ति अक्सर कमेंट करते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हनुमान जी के हमने इतने साल भक्ति कर ली, इतने महीने कर ली, कुछ भी नहीं हुआ, आपका बताया हुआ उपाय सारा बेकार चला गया। तो उन भक्तों को आप क्या कहना चाहते हैं जो कि इस प्रकार की विचार धारणा अपने मन में रखते हैं? जी देखो, पहली बात तो यह है कि अगर हम यह कह रहे हैं कि हमने यह भक्ति की और हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने भक्ति को बहुत संकीर्ण कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। भक्ति इतना छोटा शब्द नहीं है, भक्ति की बहुत बड़ी व्यापकता है। बिल्कुल। और हमें यह नहीं मिला तो हमारी भक्ति समाप्त, इसका मतलब भक्ति हमने प्रारंभ ही नहीं की थी। भक्ति के 2 क्रम होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। एक हेतुकी, एक अहेतुकी। निष्काम जिसमें आपकी कोई कामना नहीं है, सकाम जिसमें मेरी कामना है। मुझे धन चाहिए, मैं धन के लिए कर रहा हूं, तो धन मिलेगा तो भी मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि धन मिल गया तो मैं भक्ति नहीं करूंगा, और धन नहीं मिलेगा तो भी मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नहीं मिला तो मेरा भाव वैसे नहीं बनेगा। तो सकाम भक्ति तो एक समय पर जाकर के विराम हो ही जाती है। आपका कार्य, आप मंदिर जाते हैं, आपको किसी ने कहा कि हनुमान जी के मंदिर जाइए, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका यह कार्य हो जाएगा। आप मंदिर गए, आपका कार्य पूर्ण हो गया, तो क्या आप मंदिर जाएंगे? फिर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो भक्ति का उद्देश्य था वो कार्य की पूर्ति था। पूर्ण हो गया, आप नहीं जाएंगे। कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो भी आप नहीं जाएंगे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो ये एक सीमित दायरा हमने बना लिया है नहीं, हमने बना लिया खुद ने। तो ऐसी भक्ति तो हमेशा आपकी विराम हो ही जाएगी, कार्य होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। एक होती निष्काम भक्ति। आपका क्या है कि मुझे, मेरा जो भी है, मुझे ये नियम है कि मुझे यह करना ही करना है प्रतिदिन, तो आपका उसमें कोई टारगेट नहीं है, आप उसको उस भाव के साथ में कर रहे हैं कि मुझे करना ही करना है जी। तो उस भक्ति का ऐसा नहीं है कि आपने कोई विचार नहीं किया, कोई धारणा नहीं की तो उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अग्नि जल रही है, उस जलती हुई अग्नि में आप जानकर के हाथ लगाएं अथवा अनजाने में लगाएं, फर्क होगा कुछ? जी बिल्कुल, कोई फर्क नहीं होगा। अग्नि जानकर के हाथ लगाओगे तो भी जलाएगी, और बिना जाने लगाओगे तो भी जलाएगी, है ना। लेकिन हाँ, जानकर के हाथ लगाएंगे हमें तो हम पहले से, हमारा माइंड तैयार होगा कि मैं अग्नि के ऊपर हाथ लगा रहा हूं तो ये जलेगा, तो हमारा माइंड सेट उस तरह का होगा। लेकिन अचानक से हाथ लगाएंगे तो मैं उसी समय फील होगा। तो यही भक्ति का क्रम है। जब हम निष्काम भाव से करते हैं तो भी उसका फल मिलता है। फर्क इतना है कि वो हमारे दिमाग में नहीं चल रहा होता है। सकाम भाव से करते हैं तो हमें पता है कि हम इसके लिए कर रहे हैं, और वो मिलता है तो हमें आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि हमने इसके लिए इसको किया है। तो यूथ वाली जो बात है उसमें मैं बिल्कुल लोगों की इस बात का आदर करता हूँ कि उन्होंने किया और उन्हें नहीं मिला। तो इसमें कई सारी बातें होती हैं, केवल एक बात नहीं है कि जी हमने भक्ति की हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको पानी लेना है नीचे से, ज़मीन के अंदर से, तो आपको बोरवेल करना होता है उसमें जी, है ना। आपने 10 फीट किया, आपने कहा कुछ नहीं है, ज़मीन में पानी नहीं है, बंद कर दिया।
फिर किसी ने समझाया आपको, फिर आपने दूसरी जगह 10 फीट किया, फिर आप वापस आ गए। एक तो ये तरीका आपका। पानी 15 फीट पे है, आपने 2 बार प्रयास किया, दोनों ही बार में आप 15 फीट नहीं पहुंच पाए। लेकिन हो सकता है आपने एक ही बार जगह 20 फीट लगातार कर दिया होता तो आपको मिल गया होता। जी बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? तो यही क्रम हम लोगों के साथ में होता है। कई बार यह होता है कि हम उसके कार्य की सिद्धि के नजदीक होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें तो इतने दिन बताया गया था, इतने दिन में नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारा जो जिसकी कामना की हम पूर्ति कर रहे हैं वो इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए हमें और समय देने की आवश्यकता होती है और उसमें एकाग्रता लाने की आवश्यकता होती है। सकाम भक्ति का मैं विरोधी नहीं हूँ, सकाम भक्ति करिए, क्योंकि स्वार्थ से ही हम लोग चल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल करिए, लेकिन उसके साथ साथ में धैर्य भी रखिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और मन की एकाग्रता को बनाइए, आप भावना अपनी रखिए, संकल्प ना रखिए, लेकिन उसमें धैर्य भी रखिए। जी बिल्कुल। तो आपने एकदम उचित उत्तर दिया है इन सब जिज्ञासाओं का, जो कि अक्सर भक्त पूछते रहते हैं और काफ़ी अनेकों प्रश्न हमें इसके वजह से आते थे कि इसका उचित उत्तर क्या होना चाहिए, ये वो। तो आज आपने एकदम उसका सही आंसर दिया है भक्तों को, और मुझे आशा होगी कि आपके मन में जितने भी ये जिज्ञासाएँ थी वो अब दूर हो गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।